नमस्कार, आदाब। एक बार फिर मैं चंद्रमोहन सिंह कैशपा न्यूज से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हम सभी के साथ या हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं घटती रहती हैं जिनको हम चाहते हैं कि वह मीडिया के सामने हाईलाइट हो, या हमारी इच्छा होती है कि हम किसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, पर हम अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण ऐसा नहीं कर पाते। दोस्तों, आप सभी से बता दूं कि आप सभी अपनी समस्याओं को कैमरे में रिकॉर्ड करके कैशपा को भेज सकते हैं chandrammohan@cashpanews.com पर, और हमारे iOS और Android ऐप को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही शख्स विशेष जोशी जी हैं, जो कि अभिनेत्री शिखा जोशी, जिन्होंने BA पास मूवी में महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, उनके सगे भाई हैं। आप सभी को बता दूं कि अभिनेत्री शिखा जोशी की मृत्यु लगभग 1 साल पहले 16 मई को गला रेत कर हुई थी। पुलिस का मानना है कि यह सुसाइड केस है, पर इनके भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि इनकी बहन ने सुसाइड नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। आपको अपनी बहन और वह अभिनेत्री शिखा जोशी के मामले में कब से और क्या साजिश महसूस हो रही है, कि कब से ये सब प्लॉटिंग शुरू हुई, किस वजह से आपको ये लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं या किसी साजिश का शिकार हुई हैं? देखो, 2006 में मेरी सिस्टर ने ये कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर विजय शर्मा से एक कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, और उसी संदर्भ में 2011 में उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए। उन्होंने जाके डॉक्टर को जब अपॉइंटमेंट लेके जब बताया तो उसने बताया कि इसमें कुछ लम्स हैं और उनको सबडाश करना पड़ता है, तो ब्रेस्ट स्क्वीजिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इस तरीके से वो बता के 45 मिनट्स तक लड़की को मॉलेस्ट करता रहा। जब उसको पता लगा या ऐसा लगा, रियलाइज़ हुआ कि ये गलत कर रहा है, गलत हो रहा है, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट करना सही समझा। तो उसने खार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी, जिसमें कि मॉलेस्टेशन का केस दर्ज किया गया। तो डॉक्टर की तरफ से प्रेशर आना शुरू हुआ शिखा को कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लो, डॉक्टर अच्छे आदमी हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये लोग हम लोगों को थ्रेट दे रहे थे, जिसकी NC कराई मैंने बॉम्बे के कांदिवली पुलिस स्टेशन में। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा नंबर बंद है, ईजी वे में लेके उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो हमने महिला आयोग में अप्रोच किया कि भाई आप कुछ इसमें हेल्प कीजिए, हमको एडवोकेट महिला आयोग की तरफ से दिलवाइए, एडवोकेट ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और थ्रेट आ रहे हैं, तो कुछ प्रोटेक्शन वगैरह दिलाइए। महिला आयोग ने बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को ये लिखा भी था एक लेटर, जिसकी कॉपी मैं आपको आने वाले टाइम में रिवील करूँगा, मैं दूंगा आप लोगों को, कि जिसमें कि पुलिस कमिश्नर मारिया को प्रोटेक्शन के लिए लिखा गया है। और एक और लेटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखा गया था कि इनको NCW की तरफ से एक एडवोकेट प्रोवाइड किया जाए, जिसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आफ्टर ऑल कोर्ट केस की डेट के लिए जब शिखा वहाँ गई है अभी बॉम्बे में लास्ट ईयर 16/5 से पहले, तो अपने फ्रेंड्स लोगों के यहाँ, कुछ मधु भारती, रियाज पठान वगैरह के यहाँ ये रुकी थी। तो वहाँ पर ही जो है इसका हमको पता चला कि कोर्ट की डेट से पहले उसका ऐसे गला काट दिया गया, जो कि इस तरीके से ऐसे इस एंगल से दिखाया गया कि सुसाइड किया है शिखा ने। तो इसमें भी मेरे को कहीं ना कहीं साजिश लग रही है कि हो सकता है मे बी कि इस चीज़ को इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई हो कि भाई ये सुसाइड किया गया। एक पॉइंट ये भी है कि जो वहाँ पे रियाज पठान और ये मधु भारती और ये सब जो वीडियो बनाने में टाइम इन्होंने इतना किल किया, भाई टेक्निकली बात ये बनती थी कि अगर मेरा आपका फ्रेंड कोई होगा, ऐसा हो जाएगा, हम उठा के सडनली उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, भाई वो बचना चाहिए। पुलिस अपने आप इंक्वायरी करेगी क्या था क्या नहीं था। ये जो क्राइम ब्रांच की तरह सवाल कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं उसको, बोलो क्या। अच्छा, अब आफ्टर ऑल दिस अब हम क्या फेस कर रहे हैं कि इतने टाइम से ना तो पुलिस ने कोई रियाज पठान और मधु भारती के ऊपर कुछ एक्शन लिया, कोई FIR नहीं दर्ज की। अच्छा, टेक्निकली जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा हूँ और जब मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे भाई सीन ऑफ क्राइम सीज़ नहीं हुआ, नेक्स्ट डे 17 को 16/5 को ये हुआ 2015 को, और जब मैं अगले दिन सुबह पहुँचा तो मैंने देखा पूरा बाथरूम धो दिया गया है। भाई कहीं एक गली में भी कहीं छोटा सा भी ऐसा इंसिडेंस हो जाता है तो वो जगह सीज़ कर दी जाती है, वो प्रॉपर्टी नहीं सीज़ की गई। सबसे बड़ी बात ये है, सीन ऑफ क्राइम सीज़ नहीं किया गया वहाँ पे। उसने सुसाइड किया है, वो मर्डर एंगल था, वो जगह सीज़ होनी चाहिए थी, वो बाथरूम धुलने नहीं देना चाहिए था, वो सुबह धो रखा था बाथरूम। उसके बाद में फॉरेंसिक टीम आती है, वो कहते हैं आप लोग बाहर निकलो रूम से। यहाँ पे इन लोगों ने एक फिल्मी ट्विस्ट किया, कहते हैं अब आप बाहर जाइए, हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा कि हमें CBI इंक्वायरी चाहिए, पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। हमने होम मिनिस्ट्री में भी लिखा राजनाथ जी को कि हमें ये मर्डर मिस्ट्री है, हमको पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है महाराष्ट्र, या आप हमारे को CBI इंक्वायरी, SC सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी दो। इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने चीफ मिनिस्टर दिल्ली में भी हमने डाला कि आप हमारे को हेल्प दो। चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने एक हमारे लिए फेवर कर दिया, ये कर दिया कि यहाँ पे एक PGMS सेल है, पब्लिक ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें इन्होंने हमारे सारे पेपर स्कैन किए
और बॉम्बे इन्होंने लेटर एक इशू किया, वो मैं लेटर आपको आने वाले टाइम में दे सकता हूँ कि ये ऐसे ऐसे रहस्य में मृत्यु हुई है और ये हमारे यहाँ दिल्ली में रहते हैं, इनके मदर फादर जानना चाहते हैं, तो आप उसमें FIR बनाइए। अब 1 साल हो चुका है लगभग, पुलिस को हम फ़ोन करते हैं, वो अभी भी ये टालम टोली करते हैं कि हाँ हमने फ़ोन भेजा है टेक्निकली उसके लिए इंक्वायरी के लिए, हमने लैपटॉप भेजा है, मेरी बहन का लैपटॉप, कैमरा, उसका फ़ोन, ये सब मेरे को नहीं दिया गया। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है बॉम्बे पुलिस का गलत रवैया है और प्रशासन से हम लोग इतनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं आने वाले टाइम में। अब मेरे को जब 1 साल हो चुका है और कुछ नहीं हुआ तो मजबूरन हमें औरतों को लेकर संगठित करके, आम जनता को जागरूक करके, जो हमारे समर्थक हैं उनको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में अब हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। क्या इस घटना होने से पहले आपकी बहन से कोई वार्तालाप हुई थी, फ़ोन या किसी प्रकार से कोई संपर्क हुआ था जिसपे उनके कुछ रिस्पॉन्स मिला हो आपको कि उनकी क्या मानसिक स्थिति थी उस समय? शाम को 7 बजे के आसपास मधु भारती ने फ़ोन करके मेरी मदर को ऐसा बोला था कि शिखा ने अपना गला काट लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि थोड़ी देर पहले, मतलब 1-2 घंटे पहले मेरी बहन से मेरी बात हुई थी। मैं कहा दीदी आपकी कोर्ट की डेट है, क्या आपके पास पैसों का ट्रबल तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं भाई मेरे पास पैसे हैं। मैंने कहा आपको एडवोकेट की कोई प्रॉब्लम? उन्होंने कहा एडवोकेट भी कर रखा है लेकिन मैं एडवोकेट नहीं जानता। ये मोलेस्टेशन की कोर्ट की डेट थी। अच्छा, मैंने पूछा आपको कहीं मेरी हेल्प की ज़रूरत है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ स्टैंड करूँ, आपको थ्रेट आए हैं, प्रोटेक्शन नहीं मिली है, या मेरे को आने की ज़रूरत है? उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद में सडनली ये जो फ़ोन आता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे लोगों को कंफर्म ही हो गया कि ऐसा होने वाला है। टेक्निकली वहाँ पे बहुत जल्दी कुछ किया गया मूवमेंट। मुझे कहीं ना कहीं तो बहुत दाल में काला क्या पूरी दाल काली लगती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। जब तक इस केस की CBI इंक्वायरी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में कुछ रिएक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी होना मुश्किल है। जैसा कि वीडियो में सामने आया था कि उन्होंने मृत्यु से पहले किसी डॉक्टर विजय शर्मा का नाम लिया था और कुछ और मर्दों का भी नाम लिया गया था, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, डॉक्टर विजय शर्मा का तो नाम आया है। टेक्निकली हम देखेंगे वीडियो में मेरी सिस्टर तड़प रही है, वो ऐसे सर पटक पटक के मर रही है, उसके होठ ही नहीं दिख रहे, उसका फेस ही नहीं दिख रहा। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो बोला भी, सवाल भी किसी और ने किया और जवाब भी किसी और ने दिया। वो मेरी बहन की वॉइस ही नहीं है। कुल मिलाकर अभी तक इस पूरे केस में 1 साल होने को आया है। आपको सरकार का क्या रवैया रहा है इस केस के प्रति? क्या उम्मीदें आपको सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? आपके बुजुर्ग माता पिता को किसी प्रकार का कोई सहयोग या सहानुभूति सरकार ने देने की कोशिश की, कुछ हेल्प करी है? जी बिल्कुल भी नहीं। अभी तक तो हमारे को किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस तरीके से इतना फेस करना पड़ता है और कुछ उनको मतलब रिलीफ भी नहीं मिलता फैमिलीज़ को, तो वो आफ्टर ऑल क्या करें? मजबूर होकर हर किसी को ऐसा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा जो कैपेबल नहीं है, मतलब उन लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। जैसा कि मीडिया में सामने आया है कि इस डॉक्टर के खिलाफ पहले भी 2-3 मोलेस्टेशन का केस था, क्या आपको इस बारे में जानकारी है कुछ? मेरी बहन के बाद माही शेख एक एक्ट्रेस के साथ भी इनका कुछ विवाद रहा। तो हर किसी केस में ये कहते हैं कि लेडीज़ जो हैं पैसे के लिए मुझे फंसाती। एक कोई और भी पत्रकार का कोई केस था, उसके साथ भी कुछ मोलेस्टेशन का ऐसा था कि जो कि उन्होंने बाद में पता नहीं किस दबाव में वापस लिया केस, या कुछ ऐसा भी आप स्टडी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन मेरे मदर फादर हैं, उनको क्या जस्टिस मिला अभी तक? ऐसे कितने लोगों के साथ, महिलाओं के साथ गलत होता है। तो आगे भी जागरूक होना चाहिए लोगों को। इस वजह से हम लोगों को ये मूवमेंट चलाना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से, कैशपा के माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट हम लोगों को किसी तरीके का तो कुछ रिलायबल, किसी तरीके का तो कुछ मतलब हमको रिलीफ दे, हमारी थोड़ी सी सुनवाई हो तो हम बहुत थैंकफुल रहेंगे। जय हिंद। देखिए, जब हम बात करते हैं जोशी जी की, जिनकी हत्या हुई थी, तो दुख होता है कि हमारे देश में के जो हालात हैं, हमारे देश के जो आज के हालात हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। शिखा जी एक पहली महिला नहीं है जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। हर दिन हमारे देश के कोने कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। दुख इस बात का नहीं है कि शिखा जी का मर्डर हुआ या उनकी मृत्यु हुई। दुख इस बात का है कि हमारी सरकारें देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। एक लेडी की हत्या हुई, उसके ऊपर हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, इसका भी अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं। पुलिस कहती है हत्या हुई, मैं मान लेता हूँ हत्या हुई, लेकिन हत्या आत्महत्या क्यों हुई? What was the reason behind that? क्या पुलिस की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए थी? पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर आत्महत्या हुई है तो क्यों हुई है? नंबर 1।
नंबर 2, अगर आत्महत्या हुई है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। नंबर 3, अगर वो कोई रिस्पॉन्सिबल था, उसको दंडित अभी तक क्यों नहीं किया गया। फिलहाल विशेष जोशी जी को पूरा यकीन है कि उनकी बहन ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी और इंसाफ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 मई 2016 से वह धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं कैशपा की तरफ से और सरकार और पुलिस से यह अनुरोध करता हूं कि इनको न्याय दिलाने में इनकी मदद करें। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रमोहन सिंह, कैशपा।